नमो अरिहन्तां नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो अजायानं नमो वैश्वासानम् मोक्षमार्गस्य नेतारं नेतारं कर्मभोगितां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणरत्तये वन्दे तद्गुणरत्तये। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। तो पिछले क्लास में हमने चर्चा करी थी उपयोग के स्वरूप पर, है ना। 4 अध्याय अपने हो चुके हैं, 4 चैप्टर। जिनेन्द्र पूजा, पुण्य पाप, निश्चय व्यवहार और उपयोग। आज हम 5th चैप्टर की बात करेंगे, सम्यक ज्ञान। उससे पहले जो पिछले क्लास में हमने उपयोग के स्वरूप में पढ़ा था, उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। उपयोग किसे कहते हैं? ज्ञान दर्शन चेतना के व्यापार को उपयोग कहते हैं। बहुत बढ़िया। चेतना ज्ञान दर्शन के व्यापार को। इस उपयोग के 2 भेद है, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। दर्शनोपयोग के कौन कौन से 4 भेद है? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। और प्रांजल, ज्ञानोपयोग के कौन से भेद है? स्पर्शन लक्षणा, यही वाले पंडित जी। ज्ञानोपयोग के ये वाले नहीं, जो हमने क्लास में लिए थे वो। अच्छा, वो पंडित जी एक्शन बता रहे हैं। अरे यार, आदित्य, ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय और केवल ज्ञान। क्लियर हुआ? हाँ पंडित जी, यही सही। हाँ यही है। ठीक है। तो ये ज्ञान के 5 भेद है। वो ज्ञान के 5 भेद सम्यक ज्ञान के है, और मिथ्या ज्ञान के 3 भेद है, कुमति, कुश्रुत, कुअवधि। ठीक है। इसमें दर्शन प्रयोग और ज्ञानोपयोग में क्या संबंध है? कौन सा पहले होता है, कौन सा बाद में होता है? पहले दर्शनोपयोग होता है, दर्शन होता फिर ज्ञान होता है। आगम, ऐसा क्यों? पहले ज्ञान और बाद में दर्शन क्यों नहीं? क्योंकि दर्शनोपयोग से हमको थोड़ा सा उसके ज्ञान का प्रतिभास टाइप होता है, उसके बाद ज्ञानोपयोग में हमको उसका पूरा ज्ञान होता है। दर्शनोपयोग का नाम ज्ञान प्रयोग नहीं है, ज्ञान नहीं है। दर्शनोपयोग है सामान्य अवलोकन, सामान्य प्रतिभास। तो हमें सामान्य प्रतिभास हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। केवल ज्ञानों ने हमें बताया है कि आप जानने से पहले दर्शन का उपयोग करते हो। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको दर्शनोपयोग हुआ या नहीं हुआ, या आपको कभी पता चला कि मुझे दर्शनोपयोग हो रहा है, ज्ञानोपयोग का तो पता चलता है, जैसे आप अभी जान रहे हो, सुन रहे हो। लेकिन ऐसा दर्शनोपयोग का कभी आइडिया लगा है कि यार ये दर्शनोपयोग है? नहीं होता। तो फिर दर्शनोपयोग ज्ञान का विषय नहीं है। हाँ, ज्ञान का विषय नहीं है। किसके ज्ञान का विषय नहीं है? 5 इंद्री। हाँ, 5 इंद्रियों हमारे छद्मस्त की ज्ञान का विषय नहीं है। और किसके ज्ञान का विषय है? केवली के। हाँ, केवल ज्ञान के। और फिर मति ज्ञान। अच्छा, ठीक है। दर्शनोपयोग, ज्ञानोपयोग। तो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान। मति ज्ञान से पहले कौन से दर्शन होते हैं? मति ज्ञान चक्षु ज्ञान दर्शन। चक्षु दर्शन। चक्षु दर्शन या अचक्षु दर्शन, या दोनों? दोनों के साथ चाहेंगे हम। ठीक है। और शुद्ध ज्ञान से पहले कौन सा दर्शन होता है? शुद्ध दर्शन। हाँ, शुद्ध दर्शन कहाँ है भाई? नहीं मतलब वो चक्षु दर्शन। वो ये जो गैस है ना, एक्चुअली मुझे इसीलिए मैंने प्रश्न पूछा था कि तो
सुषमा जी आप बताओ, शुद्ध ज्ञान से पहले कौन से दर्शन होता है? शुद्ध ज्ञान के पहले चक्षु दर्शन होता है। मति ज्ञान के बिना तो श्रुति ज्ञान संभव ही नहीं। हाँ, ज्योति जी से बोले तो शुद्ध ज्ञान से पहले दर्शन नहीं होता। शुद्ध ज्ञान से पहले दर्शन होता तो वह शुद्ध दर्शन होता। शुद्ध ज्ञान से पहले मति ज्ञान होता है और मति ज्ञान से पहले दर्शन होता है ना। सही बात ये है। प्रोसेस, शुद्ध प्रोसेस पता होना चाहिए। अच्छा, अवधि ज्ञान से पहले कौन सा दर्शन होता है? अवधि ज्ञान से पहले शुद्ध ज्ञान होगा। हाँ, नहीं, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। नहीं, मति ज्ञान पहले मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान तो दोनों एक साथ ही हो जाएंगे, मतलब दोनों का रहते ही है। ये पांचों ज्ञान, ये ठीक है। हम एक चीज हमारे पिछले उसमें रह गई थी, ये पांचों ज्ञान होते तो है पर ये एक समय में तो एक ही पर्याय होती है। जिस समय मति ज्ञान है उस समय शुद्ध ज्ञान नहीं है, और जिस समय शुद्ध ज्ञान है उस समय मति ज्ञान नहीं है। जिस समय अवधि ज्ञान है उसमें मनापर्य ज्ञान नहीं है या शुद्ध ज्ञान नहीं है। 5 ज्ञान में से एक समय में एक पर्याय रहेगी। ठीक है, आइडिया लगा? एक साथ 2 ज्ञान हो सकते हैं लेकिन वो एक समय में नहीं हो सकते, समय भेद है। तो क्या पंडित जी दर्शन के साथ भी ऐसा ही है कि पहले हाँ। अगर मतलब मति दर्शन हाँ। होगा तो जिस समय दर्शन हो रहा होगा उस समय ज्ञान नहीं हो रहा होगा, जिस समय ज्ञान हो रहा होगा उस समय दर्शन नहीं हो रहा होगा। छद्मस्ती की बात कर रहा हूँ, है ना। तो आप इसमें समय भेद समझना। तो अवधि ज्ञान से पहले कौन सा दर्शन होता है? अवधि दर्शन। अवधि ज्ञान से पहले अवधि दर्शन। अवधि ज्ञान से पहले मति ज्ञान होना आवश्यक है क्या? अवधि ज्ञान पंडित जी रिपीट कर दीजिए। कोई आवश्यक नहीं, अवधि ज्ञान से पहले अवधि दर्शन होगा ही होगा, है ना। अवधि डायरेक्ट ऐसा नहीं हो सकता अवधि ज्ञान हो जाए उससे पहले अवधि दर्शन ना हो। ठीक है, केवल ज्ञान से पहले कौन सा दर्शन होता है? देखना, केवल ज्ञान से पहले। केवल ज्ञान तो सब ज्ञानों को जानता है। सब ज्ञानों को जानता है, पर केवल ज्ञान से पहले कौन सा दर्शन होता है? देखना, केवल दर्शन। दर्शन। केवल ज्ञान से पहले कौन सा दर्शन होता है? चारों ना, चक्षु पंडित जी इसके पहले तो केवल दर्शन होता है शायद, पता नहीं। दोनों साथ होते हैं केवल। हाँ, आदित्य ने से बोला ये पहले का चक्कर केवल छद्मस्तु को है। केवल ज्ञान के साथ होता है केवल दर्शन, क्योंकि छद्मस्त जो है उसके लिए मुश्किल होता है कि सामान्य और विशेष एक साथ जाने। वो एक साथ न तो पहले सामान्य जानेगा फिर विशेष जानेगा। केवल ज्ञानियों को ये प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उनमें अनंत ज्ञान है, अनंत वीर्य है, तो वो एक साथ अनंत दर्शन भी हो सकता है, अनंत ज्ञान भी हो सकता है उनको। तो केवल ज्ञान के साथ होता है केवल दर्शन, और बाकी अन्य ज्ञानों के पहले केवल अन्य दर्शन होते हैं। ठीक है, ये अपनी चर्चा हुई थी ज्ञान के संदर्भ में। किसी के पीछे की तरफ से आवाज आ रही है तो वो अपना म्यूट, नॉइज आ रही है। तो जो जानने की प्रोसेस है हमने वो समझा। पहले हम स्वयं ज्ञान स्वरूप है ऐसा समझा, तो ये उपयोग है तो किसमें उपयोग है, कौन उपयोगी है, तो वह हमने उत्तर दिया, हमने समाधान लिया कि जीव स्वयं उपयोगवान है। यदि हमारे में उपयोग है, यदि हमारे में उपयोग नहीं है वो है तो हम कैसे जान पा रहे हैं? हम जान पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, इससे ये निर्णय होता है कि हम उपयोगवान है। यह हमारा जानना ही है, हमें निर्णय बताता है कि हम जीव है और हम जानने देखने वाले हैं। अब उस उपयोग से करते क्या है? उस उपयोग से हम स्व और पर को जानते हैं। ये चर्चा अपनी हो चुकी है, स्व और पर दोनों को ही जानते हैं।
ऐसा नहीं है केवल स्व को जानते हैं, कि ऐसा नहीं है केवल पर को जानते हैं। आपको यहाँ एक बार बता दूं, ये इतना आसान नहीं है कि ज्ञान स्व प्रकाशी है, पर प्रकाशी है। अन्य दर्शनों में जो षट दर्शन है होते हैं, वो इस पर बहुत विवाद करते हैं, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं। किस लिए? ये सिद्ध करने के लिए कि ज्ञान केवल स्वप्रकाशी है या ज्ञान केवल पर प्रकाशी है। न्याय से जैन सिद्धांतों में, जैन न्याय ग्रंथों में फिर सिद्ध किया कि कैसे ज्ञान का स्वपर प्रकाशक आवश्यक है। यदि अन्य दर्शनों में ये विवाद चलता है, अन्य दर्शन जैसे अन्य मत हुए, कौन से षट दर्शन आते? चारवाक मत, वैशेषिक, न्यायिक, मीमांसक, ये जो मत है ये नहीं मानते। बौद्ध मत, इनके यहाँ ऐसा आता है, या तो ज्ञान केवल स्व को जानता है या पर को जानता है, वो दोनों को नहीं मानते। और वो फिर वो अपना विवाद करते हैं। फिर उस विवाद का समाधान करने के लिए जैन न्याय ग्रंथों की स्थापना हुई और उसमें सूत्र आया कि ज्ञान स्व पर प्रकाशी है। हम स्वयं को जानते हुए पर को जानते हैं, ये जानने की प्रोसेस है। यदि जो स्वयं को नहीं जानता वो पर को कैसे जानेगा? इसलिए जानने के लिए स्वयं को जान करके पर को जानना आवश्यक है। ठीक है, ये बात मूल में समझना कि जानना स्व पर प्रकाशी होता है। स्वयं जानते हैं और स्वयं को जानते हैं कि अन्य को कैसे जान रहे हैं। ठीक है, स्व पर प्रकाशी। अब यहाँ पर जानने की जो पर्याय हमने बताई है, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनय परिज्ञान, केवल ज्ञान, ये सब पर को जानने के लिए आप पर को कितना जानते हो, कितने पर बात चल रही है। ये पांचों ज्ञान है, इन पांचों ज्ञानों में जानना तो है, इसमें स्व तो एक ही है, लेकिन पर चेंज हो रहा है। पर और उसका विषय आप कितना जानते हो, कितना अधिक जानते हो, कैसे जानते हो, किन साधनों से जानते हो, उनमें भेद आ रहा है। यदि आप इंद्रियों का सहायता लेते हो तो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान है, यदि बिना इंद्रियों के जान रहे हो तो अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, केवल ज्ञान है। और यदि आप डायरेक्ट आत्मा से जान रहे हो लेकिन कम जान रहे हो तो अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान। दूसरों के मन के बारे में जान रहे हो तो मन परिज्ञान। और सब कुछ जान रहे हो, सब कुछ, कुछ भी अछूता नहीं है, उसको सर्वज्ञ केवल ज्ञान कहते हैं। ये केवल ज्ञान जो है ये ज्ञान का पूर्ण विकास है। ज्ञान का पूर्ण विकास मतलब ज्ञान का जो अति हो सकती है, अनंत हो सकता है, वो अनंत ज्ञान केवल ज्ञान में है। ठीक है, ज्ञान का जो पूर्णपना अनंत ज्ञान है, तो ज्ञान का अल्पज्ञपना क्या है? सबसे अधिक ज्ञान तो होता है केवल ज्ञानियों में, अधिक ज्ञान का पूर्ण विकास। सबसे कम ज्ञान अल्प ज्ञान किनको होता है? निगोदिया जीव को। निगोदिया जीव, कौन से निगोदिया जीव को? उसका कुछ शास्त्रों में नाम भी आया है, और उस ज्ञान का नाम क्या है? मतलब नित्य निगोद जीवों को, लब्धि अपर्याप्तक जीवों को, लब्धि अपर्याप्तक निगोदिया जीव को वो होता है, और अक्षर के अनंतवें भाग, अक्षर के अनंतवें भाग उसको ज्ञान होता है। लेकिन वो ज्ञान होता है, ऐसा नहीं है कि उसको ज्ञान नहीं होता। ऐसा कोई जीव है जिसमें ज्ञान घटते 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 शून्य हो जाए? जैसे ज्ञान बढ़ते बढ़ते तो सर्वज्ञ हो गया, घटते 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 शून्य हो जाना चाहिए। तो क्या नहीं, वो अचेतन हो जाएगा, फिर तो वो जड़ हो जाएगा, फिर वो अचेतन हो जाएगा। ज्ञानहीन कोई नहीं है, क्योंकि यदि ज्ञानहीन हो गया तो फिर जड़ को भी हमें चेतन कहना पड़ेगा, हमें कहना पड़ेगा ये भी जीव है, ऐसा तो होता नहीं।
ज्ञान के अल्प अवस्था में भी, हीन अवस्था में भी ज्ञान रहता है, ठीक है। तो ये ज्ञान के कम ज्यादापन तो होता है क्षोभसम, पर उसका अंत नहीं होता। तो पंडित जी, तो हाँ जैसे कहते हैं कि नगोजिया बहुत दुखी है, उसको मतलब अल्प ज्ञान के कारण, और हाँ एक तरफ अपन कहते हैं जो आत्मा का स्वभाव ज्ञान है, तो हाँ। जो स्वभाव है वो दुखी नहीं, वो सुखी होने का उपाय है, तो फिर तो दुख कैसे हो रहा है उसको? दुख ऐसे हो रहा है, दुख का मूल कारण है मोह राग द्वेष। वो ज्ञान, क्षोभसम ज्ञान उसमें एक तरह से कंट्रीब्यूट करता है, उसको आग में घी का काम करता है। या ऐसा कहो कि जानना तो होता है अल्प हुआ, लेकिन मोह राग द्वेष भाव से वो उस जो जान रहा है विषय, उसको सही तरीके से नहीं जानता, उसमें अपनापन करता है। अपनापन ये करता है ये मैं हूं और मेरा है, एकत्व, ममत्व, कृतृत्व, भोक्तृत्व, ऐसी चार बुद्धियां पर के प्रति ये करता है। जानना दुख का कारण नहीं है, जानना तो सभी को हो रहा है, पर वो जानने के साथ जो जो उसमें राग द्वेष खड़ा करता है, मोह मोह करता है, वो मोह राग द्वेष भाव वो दुख के कारण है। और चूंकि वो जाने हुए विषय में करता है, तो वो एक तरह से वो क्षोभसम ज्ञान थोड़ी सी उसको सहायता करता है, पर वो जानना उसका दुख का कारण नहीं रहा। एक चीज समझना, भले कि जानने के बाद वो जो मोह राग द्वेष भाव उसने खड़े किए, मैं मोह, ये मेरा है, ये मैं हूं, शरीर में अपनापन और शरीर के परिकरों में मेरापन, ये दुख का कारण है। निगोदय जी को भी ऐसा ही है, कोई भी चीज जो संसार में आज दिन तक भटक रहा है, वो इस मिथ्यात्व या मोह राग द्वेष के कारण ही भटक रहा है। तो जब ये हमने समझा कि जानना दुख का कारण नहीं है, तो हमें ये समझना चाहिए, क्योंकि जानना यदि दुख का कारण ठहरे, तो जानना तो हमारा स्वभाव है। यदि स्वभाव दुख का कारण ठहरा हो, तो सुख का कारण क्या होगा? ऐसा तो जानना तो सिद्धों को भी है, अरिहंत परमेष्टि को भी है, उनको भी दुख हो गए, सो तो ऐसा नहीं है। इसलिए जानना दुख का कारण नहीं। बहुत बहुत ये कहते हैं कि जैसे आप घर से बाहर निकले और आपने कोई एक्सीडेंट देखा और आप दुखी हुए, तो आप कहोगे कि फिर आप, या फिर आपने कोई घर से बाहर चल रहे हो और आपने कोई गंदगी देखी, तो आप कहते हो, आप घृणा करते हो। तो आपने वो जाना इसलिए आपको घृणा हुई या किसी अन्य कारण से? समझ लो। वो जानने के बाद हमने माना ये गंदगी है, हम्म, वो उससे दुखी हुए, जानने से दुखी नहीं हुए, ये जान के हमने ये माना क्या ये गंदगी है और ये हमारे लिए मतलब द्वेष द्वेष हो गया उससे, तो वो आप दुख हो गया। आप मार्केट में गए और जैसे आप गए तो वहां सड़क पे आपने किसी का एक्सीडेंट देखा, आप दुखी हुए। तो यदि वो एक्सीडेंट को नहीं देखते, घर में रहते, तो आपको दुख नहीं होता। तो बहुत सारे ये कहते हैं कि जानने से दुखी हुआ, यदि जानता ही नहीं तो दुखी नहीं होता। क्या ऐसा कहना सही है मोक्षा जी? नहीं, क्योंकि जानना तो हमारा स्वभाव है और हम उस मतलब जानने के बाद हमने उसको अच्छा या बुरा अपने तरीके से माना। कितने लोग जिनका इंटेंशन होता है ये गलत, तो वो खुश भी होते हैं, और कितने लोग जो स्वभाव से ऐसे होते कि इस जीव को नहीं मारना चाहिए, उनको दुख होता है। तो ये अपना अपना स्वभाव है, ये इसमें अपना जानना अपना, गलत नहीं है। हाँ, ये अपना अपना विभाव है, ये अपना अपना अपनी कमजोरी है। अभी जैसे कोरोना में इतने सारे हमने सब जगह से टीवी पर और अखबारों में और सब जगह से हमने ये सब सुना कि ये आज ये गया, आज इतने केसेस हुए। अब हम उसमें दुखी होते हैं। कोई तो ऐसा कहता है दिन भर टीवी
ये बताती रहती है और दुखी करते हो तो टीवी बंद कर दो, तो क्या वो सही निर्णय पे पहुंचा? टीवी देखना तो गलत है, पर उसने जो ये डिसीजन लेता है ना कि जानने से मैं दुखी होता हूँ, ये गलत है। जानना तो स्वभाव है और जानना कभी मिट नहीं सकता। अरिहंत सिद्धि भी जानते हैं, अगर आपने तो थोड़ा जाना, अरिहंत सिद्धि तो चारों गतियों में, नरकों में कितने जीव दुखी है, वो तो फिर परेशान होते ही रहे, वो तो सब कुछ देख रहे हैं। अनंत निगोदिया जीव को दुख दे रहे हैं, इतने जीवों के दुख वो देख रहे हैं, तो वो कितने दुखी होंगे। अगर जानने से दुखी होते तो वो सुखी नहीं हो पाते हैं। जानना तो वो है, लेकिन वो मोह राग द्वेष भाव नहीं है। बिना मोह राग द्वेष भाव के आप जानो, सच जानना होता है, कोई दुख का कारण नहीं है। मोह भाव जो है वो दुख का कारण है। ठीक है, तो इस तरह से ज्ञान हमारा स्वभाव है, और हम बात कर रहे थे इस ज्ञान के पूर्ण स्वभाव की, केवल ज्ञान की। ये केवल ज्ञान क्या चीज है, इस पर अपन चर्चा करते हैं। ये केवल ज्ञान किस में होता है? कौन केवल ज्ञानी है? ऐसे कोई जीव देखा है आज दिन तक आपने कि केवल ज्ञानी है, सर्वज्ञ है? थोड़ा इसे हम सर्व की सिद्धि पर ले रहे हैं। सर्वज्ञ को आपने देखा है? देखा तो नहीं है, पर हम अनुमान लगा सकते हैं। क्या अनुमान लगाओ? कोई ये कहे कि सर्वज्ञ नहीं होते, तो क्या आपत्ति है? क्यों उसने भी नहीं देखा और आपने भी नहीं देखा? क्यों आगम, कोई आपत्ति है इसमें? किसकी बात सही है और क्यों? पंडित जी, हम ये हमारे ज्ञान की, मतलब हम नहीं देख पाए, ये हमारे ज्ञान की भी कमजोरी कह सकते हैं हमारे पंडित ज्ञान जी की इसको। कमजोरी है, पर हाँ। पर प्रश्न अभी हमारे ज्ञान की नहीं चल रही है। प्रश्न हम ये कह रहे हैं केवल ज्ञान में आपने, हमें मति ज्ञान का पता चलता है, हमने मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान को हम जानते हैं, क्योंकि हमारे में मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान है। हम अवधि ज्ञान को भी हम किसी तरह से कोई जीव जान रहा हो, ऐसा कह सकते हैं कि नरगति देवगति में होते हैं। हालांकि अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान भी आप प्रूफ नहीं कर सकते अभी हम मति ज्ञान पर। क्या आप केवल ज्ञान को, सर्वज्ञ को प्रूफ कर पाओगे? सर्वज्ञ होते हैं। पंच परमेष्टि में, नमोकार मंत्र में हम 3 परमेष्टि को जानते हैं, आचार्य, उपाध्याय, साधु। ठीक है, वो होते हैं, लेकिन अरिहंत सिद्ध होते हैं। अरिहंत सिद्ध होने का मतलब है केवल ज्ञान होना। तो केवल ज्ञान पे बात करते हैं कि कोई जीव केवल ज्ञानी है या संसार में सर्वज्ञ है, ऐसा आप कैसे कहते हो? ये हम ऐसे कह सकते हैं क्योंकि हमने अरहंत, मतलब जैसे हम तीर्थंकर का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, उनके दिव्य ध्वनि में आता है तो वो भविष्यवाणी करता है, वो सच होती है, तो उस समय वो बोल सकते कि सच है। अच्छा, आपने, ठीक है, दिव्य ध्वनि में भविष्य के बारे में आया, अच्छा तर्क दिया कि आपने भविष्य के बारे में वो बताते हैं, क्योंकि वो एक भविष्य को बता सकते हैं तो वो अनंत भविष्य बता सकते हैं, ऐसे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, और कैसे आप कह सकते हो? पर अभी तो दिव्य ध्वनि का प्रसंग भी नहीं है हमारे पास। और एक जो ने सुख का उपाय जो बताया है अपनी, वो सुख का उपाय मतलब वो सही सुख का उपाय है, इसलिए उनकी बात, मतलब हाँ सर, वो इसलिए भी एक कारण पंडित जी जो उन्होंने सुख का उपाय बताया। दूसरी जगह तो सुख का उपाय नहीं लगता है। ये भी एक तर्क है कि जिस कारण मान सकते हैं। हाँ, उन्होंने सुख सर्वज्ञ का का उपाय, सही। पर सुख का उपाय तो सभी बताते हैं, सभी दर्शनों में आता है, सभी मतों में आता है, फिर आपका विशेष क्यों है? तो परमानेंट गारंटी देते ना सुख वाले, इसलिए। परमानेंट देखा किसने? आपने वो भी कहते परमानेंट है, वो कोई इम्परमानेंट तो कोई नहीं कहता।
कौन ऐसा जीव है जो इम्परमानेंट कहेगा? ऐसा कोई धर्म में है, मत है वो कहता है यार हम आपको जो रास्ता सुख का रास्ता बता रहे हैं थोड़े समय के लिए बता रहे हैं, ऐसा कोई कहता है? पंडित जी जब प्रैक्टिकल अनुभव करे तब तो पता चल जाता ना, प्रैक्टिकल अनुभव करने में तो पता चल जाता ना। ये बात तो वो भी कहेंगे कि आप प्रैक्टिकल देखो हमारे यहाँ पर, यदि प्रैक्टिकली चलना है और वो कहेंगे कि प्रैक्टिकल, वो तो कहेंगे जीवन भर प्रैक्टिकल करो, फिर तो अपना समय ही निकल गया। सर्व की सिद्धि एक विषय है, इस पर हम सभी को विचार करना चाहिए कि सर्वज्ञ होते हैं और मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं सर्वज्ञ हो सकता हूँ। सर्वज्ञ स्वभाव है। जब इस स्वभाव का निर्णय होगा ना, तब हमें पता चलेगा हमारी वैल्यू क्या है। हम ये जो छोटे छोटे ज्ञान के पीछे चलते हैं कि मुझे कंप्यूटर का ज्ञान हो जाए, मुझे मोबाइल का ज्ञान हो जाए, मुझे इंजीनियरिंग का ज्ञान हो जाए, डॉक्टरी का ज्ञान हो जाए। हम चाहते तो यही है ना कि इंजीनियर बनूं, डॉक्टर बनूं, मैनेज MBA बनूं, पर हम सर्वज्ञ बन सकते हैं। हमारे में सर्वज्ञपना है, सर्वज्ञ शक्ति है। ये निर्णय होना चाहिए। इस सर्वज्ञ के पने ये तो कुछ भी नहीं, ये ज्ञान तो कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सर्वज्ञ स्वभाव पर हमारा क्या दृष्टिकोण है। ये हम सर्वज्ञ जो कह रहे हैं ये जिनवानी के आधार पर कह रहे हैं या हमारा भी कुछ उसमें कोई दृष्टिकोण है या समझ है? जैसे मैं आपसे कहता हूं कि मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान नहीं होता है, या ये पेन है, तो मैं कहता हूँ ये पेन नहीं है, तो आप ये कैसे, आप इसको इनकार कर सकते हो? मैं सही बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ? क्यों आदिति? नहीं ये तो पेन है। मैं कह रहा हूँ पेन नहीं है। अच्छा, कोई मैं 10 आदमी खड़े कर दूं ये पेन नहीं है, तब ये पेन रहेगा या नहीं रहेगा? तब भी पेन ही रहेगा। तब भी रहेगा। क्यों? क्योंकि उसमें आपको पक्का विश्वास है ना पेन है? हाँ, क्योंकि उसमें वो गुण है जो पेन में होना चाहिए, इसलिए क्योंकि ये पेन है और ये ऐसा हाँ। आप जान रहे हो। अब नो मैटर कौन क्या कहता है, कौन क्या कहता है, ये फर्क नहीं पड़ता। ज्ञान आपने अपने अनुभव से उसको प्रमाण किया है, आपने उसको देखा है, जाना है, समझा है। फिर कोई पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए पर आप ये कहो कि मैं सही हूं तो मैं सही हूं, ऐसा होता है समय दृष्टि का ज्ञान, अटल श्रद्धा, निशंक श्रद्धा। जो है सो यही है, वरना ऐसे अनंत आपको मिल जाएंगे कि जो इसके विपरीत बात करता हो। फिर भी यदि हम असली निर्णय पर, हमारा ज्ञान सम्यक है, हमें दृढ़ता कैसे आती है? हम उसको जानते हैं, समझते हैं तो दृढ़ता आती है, पहले दृढ़ता नहीं होती है। समझना, दृढ़ता पहले नहीं होती, दृढ़ पहले समझने के बाद होती है। ऐसे ही आप ऐसे मैं आपसे कह रहा हूं कि सर्वज्ञ है, या मेरे कहने पर मत चलो, पर निर्णय करो अपने आप से, सर्वज्ञ होता है या नहीं होता है, हो सकता है या नहीं हो सकता है। सर्वज्ञ सिद्धि, तो उस सिद्धि से यह निर्णय होगा कि कोई जीव सर्वज्ञ है, उनकी वाणी सम्यक है, और हम भी वैसे सर्वज्ञ स्वभाव है, क्योंकि वो भी जीव है और हम भी जीव है। तो उनमें जब सर्वज्ञपना है तो हमारे में क्यों नहीं? तो ऐसे हमारे सर्वज्ञ स्वभाव का निर्णय होता है। जब सर्वज्ञ स्वभाव का निर्णय होता है तो उसके प्रति झुकाव होता है और वो मोक्ष मार्ग का कारण बनता है। इसलिए सर्वज्ञ सिद्धि आवश्यक है। ठीक है, तो सर्वज्ञ सिद्धि पर कोई डाउट है कि सर्वज्ञ होते हैं या नहीं होते हैं?
पंडित जी इसके आप एक अलग से क्लास लीजिएगा सच में। मतलब पंडित जी ये बहुत बड़ा एक डाउट है, भ्रम भी है मन में। मतलब है होने को तो सब में हाँ कहते हैं, निश्चय भी और सब चीज, मगर ये चीज में कंफ्यूजन रहता है। ये कंफ्यूजन तो होगा जब तक, क्योंकि कंफ्यूजन जो अपन बनना चाह रहे हैं ना, हम चाह रहे हैं कि मोक्ष की प्राप्ति हो, मोक्ष की प्राप्ति हो ना कि हमें अनंत सिद्ध अवस्था हो, और वहां आपको अनंत काल तक बैठना है और जानना है। और आप यदि 1 घंटे की क्लास नहीं जान पा रहे हो, सुन पा रहे हो, वह अनंत काल तक जानना है और सबको सुनना है, चाहे अच्छा लगे नहीं लगे। अभी आपके पास ऑप्शन है, यदि आपको अच्छा नहीं लग रहा हो ना तो आप बंद कर दो, कल से क्लास में मत आओ। वहाँ अनंत सिद्ध बनने पर ये ऑप्शन नहीं है आपके पास। आपको जानना ही पड़ेगा, सुनना ही पड़ेगा। और फिर वो दुख वो अवस्था दुखमय है या सुखमय है? सुखमय है तो फिर भूल कहाँ पर है? हमें क्यों ऐसा लगता है कि वो दुखमय है? या लगता है कि नहीं लगता है? जैसे मैं अभी और थोड़ा इसको अभी प्रश्न ही रख रहा हूँ, उत्तर तो अभी धीरे धीरे मिल पाएंगे। जैसे मुनिराज, उस सामान्य प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूँ। मुनिराज बनना अच्छी बात है कि नहीं है? अच्छा है ना? हम सभी बनना भी चाहिए और उसके लिए हमें निरंतर प्रयास होना चाहिए। पर क्या मुनि दशा सुखमय है या दुखमय है? पेनफुल है या थोड़ा हैप्पीनेस है? वो कांटों भरी जिंदगी आपको पंडित जी किस उसमें अपेक्षा था पूछा? श्रद्धान की अपेक्षा से, चारित्र परिषद की आना। अपेक्षा? हाँ, श्रद्धान की अपेक्षा से पूछ रहे हैं कि चारित्र की अपेक्षा तो मुनि बनना मतलब सुख होना? श्रद्धान और चारित्र क्या, आपको उसमें रहना है, आपको उसमें रहना है तो वो आपको सुखमय लगना चाहिए। मतलब सुखमय होती है वो, ऐसा हमें होना चाहिए। ऐसी स्थिति है। ऐसा नहीं है कि वो है। तो सामान्य धारणा ये होती है कि मार्ग तो लगता है कठिन और मंजिल लगती है अच्छी। हमें पढ़ना बेकार लगता है, लेकिन यदि वो रिजल्ट अच्छा मिल जाए तो वो अच्छा लगता है। हमें 100% तो चाहिए, रिजल्ट तो अच्छा चाहिए, और पढ़ना बेकार लगता है। क्यों? मतलब जिसको मार्ग अच्छा नहीं लगा उसको फल अच्छा कैसे लगेगा? वो तो फल तो ऐसा है ना कि वो बिना उसके मिल जाए प्रयास के तो हर कोई ले ले। पर यहाँ पर मोक्ष मार्ग ऐसा नहीं है। तो ये बात हमें, इसकी चर्चा करेंगे हम कि मोक्ष मार्ग भी सुखमय है। ऐसा नहीं है कि मोक्ष मार्ग तो दुखमय हो और उसका फल सुखमय हो। जैसा बीज होता है वैसा फल होता है। मोक्ष मार्ग भी सुखमय है, मंगलमय, मंगल करण। वो मंगलमय है और मंगल को करने वाला है। और ये भ्रांति, ये भ्रम में मिटाना है ना? आत्म को हित है तो विरागी ज्ञान ते लखे आपको कष्ट दान। ये संवर तत्व की भूल है। हमें वह तो विरागी ज्ञान सुखमय और लगता है हमें कष्टमय। तो इस तरह से ये हमने अभी 2 प्रश्न में आपके यहाँ छोड़ रहा हूं कि मोक्ष मार्ग सुखमय है या दुखमय है। तो सुखमय है तो हमें दुखमय ऐसा क्यों प्रतीत होता है? दूसरी बात, जो मूल विषय सर्वज्ञ सिद्धि, क्या सर्वज्ञ होते हैं? इस पर अभी चर्चा करेंगे अगले कुछ क्लासों में। पर क्या आपको ये प्रश्न उठता है कि सर्वज्ञ होते हैं या नहीं होते? आदित्य पर भी प्रश्न उठा? हाँ भैया। तो समाधान आगम पंडित हो सकता है प्रश्न ना उठे, ऐसा आवश्यक नहीं है सबको प्रश्न उठे ही। हाँ, थोड़े तो उठे। सर्वज्ञ होते हैं ना? तो इस सर्वज्ञ होने पर हम फिर मैं आगे अपनी बात करूंगा कि क्रमबद्ध पर्याय जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। सब कुछ निश्चित है,
सब कुछ भूत भविष्य वर्तमान। ये जैन धर्म तो सर्वज्ञ का नाम है, बिना सर्वज्ञ के जैन धर्म की सिद्धि नहीं है, और बिना सर्वज्ञ के आत्म सिद्धि नहीं है, क्योंकि आत्मा सर्वज्ञ है ना। ठीक, तो अभी ये प्रश्न ज्योति जी है, कुछ प्रश्न अभी भी सर्वज्ञ से अभी प्रश्न ही है, क्या प्रश्न उठता है? देशना होते हैं सर्वज्ञ। सर्वज्ञ होते हैं कैसे? ठीक है, चलो ये हमारा विषय। मैं अभी आपको 2-3 दिन का टाइम देता हूँ। ये एक्चुअली समय लगेगा इस विषय को, इसको प्रूफ भी किया जा सकता है, प्रूफ है, सर्व की सिद्धि पर बहुत है, पर आपको ये गले उतरना चाहिए। आप अपने से पहले प्रश्न स्थापित करो कि यह चीज क्या कहना चाह रहे हैं, फिर आपको ऑटोमेटिक समाधान मिलेगा। सर्व की स्वयंभू स्तोत्र में आते हैं ना कि सर्व की सिद्धि की सामान्य सर्व सिद्धि, विशेष सर्व की सिद्धि। ठीक है, तो ऐसा हमने ये 5 ज्ञान के विषय में समझा। अब इन 5 ज्ञानों में ये तो 5 ज्ञान कितना जानते हैं ये हमने समझा। इसमें आपको जो बाहर के विषय है, पर विषय है, उससे आप कम ज्यादा कर रहे हो, लेकिन मूल में हमें क्या जानना है, जिसको सम्यक ज्ञान कहा जा रहा है। क्या पर पदार्थों को जानना सम्यक ज्ञान है, या आप विषयों को जानना सम्यक ज्ञान है, या आत्मा को जानना सम्यक ज्ञान है? अभी देखो आपके सामने एक स्लाइड है, उसमें हमने सम्यक ज्ञान के 2 भेद किए, एक निश्चय सम्यक ज्ञान, एक व्यवहार सम्यक ज्ञान। निश्चय सम्यक ज्ञान तो वो है कि आत्मा को आत्मा जानना, या आत्मा को जानने का नाम निश्चय सम्यक ज्ञान है। ठीक है, और उसी आत्मा को जानने के लिए जो हमें शास्त्र ज्ञान आदि करते हैं उसका नाम शास्त्र ज्ञान है। गुरु से जो ज्ञान मिलता है, समूह स्वरण द्विध्वनि के द्वारा जो ज्ञान होता है, वो ज्ञान व्यवहार ज्ञान है, व्यवहार सम्यक ज्ञान है। क्या कहा? जो सम्यक ज्ञान है सच्चा जानना, सच्चा जानना, तो आत्मा को जानना, उसका नाम निश्चय सम्यक ज्ञान है। और उस निश्चय सम्यक ज्ञान को जानने के लिए, निश्चय सम्यक ज्ञान होने के लिए जो बाहर में व्यवहार में साधन यूज करते हैं, और जो व्यवहार ज्ञान होता है वो व्यवहार सम्यक ज्ञान है। शास्त्र आदि के द्वारा, गुरु आदि के द्वारा जो ज्ञान मिलता है। ठीक है, इसे वो प्रश्न ज्ञान, सम्यक ज्ञान के 2 भेद, निश्चय ज्ञान, निश्चय सम्यक ज्ञान और व्यवहार सम्यक ज्ञान। निश्चय सम्यक ज्ञान तो आत्मा को जानने का नाम है, वो व्यवहार सम्यक ज्ञान है उस निश्चय सम्यक ज्ञान को जानने के लिए जो हमने शास्त्र आदि का ज्ञान करते हैं, गुरु आदि से जो ज्ञान मिलता है, वो व्यवहार सम्यक ज्ञान है। अब जो जीव, ये हम अगले विषय पर, अगले चैप्टर में समय ज्ञान के स्वरूप आता है, उस पर अपनी बात रख रहे हैं कि अब जो जीव आत्मा को जानता है वो तो समय ज्ञान, वही कार्यकारी है, लेकिन उसको जानने के लिए जब व्यवहार ज्ञान की प्रोसेस में जाता है, वो शास्त्र आदि का ज्ञान करता है, शास्त्र आदि से ज्ञान लेता है, गुरु आदि के संपर्क में आता है, आचार्य उपाध्याय साधु के पास जाता है ना, तो उसके लिए कुछ अंग होते हैं, कुछ उसको बाहरी साधन होते हैं, उसके अंग होते हैं जिनका होना आवश्यक होता है। जैसे हमने अभी यह समय ज्ञान के 8 अंग बताए, आपको स्लाइड पे नजर आ रहे हैं ना, व्यंजनाचार, अर्थाचार, उभयाचार, कालाचार, विनयाचार, उपदानाचार, बहुमानाचार, अनिर्णवाचार, ये सम्यक ज्ञान के 8 भेद है, और ये व्यवहार सम्यक ज्ञान के 8 भेद, 8 अंग है। 8 अंग क्या कहना चाह रहे हैं
कि निश्चय से तो आत्मा को जानो, लेकिन व्यवहार से जब शास्त्र आदि से या गुरु आदि से ज्ञान हो रहा है तो उनमें ये आप सामान्य व्यवहार रखो कि आप शास्त्रों जो उच्चारण सही करो, शास्त्रों में लिखे हुए का अर्थ सही समझो, सही समय पर उसका कालाचार और विनय, जिनके द्वारा हमें ज्ञान हो रहा है उनके विनय करो, सविनय होए, जो हमने ज्ञान किया उसको भूले नहीं, बहुमान आए कि ये इतना आसान नहीं है कि हम इसको ऐसे ही ले लें। हमें उन जीवों के प्रति, उन गुरुओं के प्रति बहुमान होना चाहिए और उनके नाम को कभी छिपाए नहीं। तो ऐसे ही सम्यक ज्ञान के 8 अंग है, व्यवहार सम्यक ज्ञान के। तो जानने की प्रोसेस में चूंकि ये तो हम सामान्य बात कह देते हैं कि आत्मा को जानना कार्यकारी है, पर इस आत्मा को जानने के लिए जो हमें साधन बाहर में उपलब्ध है, जो हमें देवशास्त्र गुरु का समागम होता है, उनके प्रति कैसा हमारा व्यवहार होना चाहिए। यदि वो व्यवहार हो, किन अंगों क्या अंग हम में होने चाहिए, अगर वो अंग हमारे में है तो हम उसको निश्चय समय ज्ञान को ग्रहण कर पाएंगे, निश्चय समय ज्ञान तक पहुंच पाएंगे, अदरवाइज हम पहुंच नहीं पाएंगे। यदि हमें गुरुओं को विनय नहीं है, यदि हमें शास्त्र का विनय नहीं है, हमें ये विवेक नहीं है कि किसका कैसा उसका बहुमान करना चाहिए, कैसे उसके विनय करना चाहिए, किस समय पर शास्त्र आदि का पढ़ना चाहिए, ये एक व्यवहार में प्रोसेस होती है और ये हमें जानना चाहिए। आता है ना, विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम, पात्रतम ददाति, कुछ श्लोक याद है, मैं भूल गया, विद्या विनय देती है, ऐसा कुछ है, अच्छा श्लोक है। तो विनय से ज्ञान होता है, विनय नहीं हो तो ज्ञान नहीं हो पाएगा। ये एक सामान्य जो निश्चय चर्चावली आत्मा के संदर्भ में हो, आत्मा का जानना, श्रद्धान करना, उसमें रमना, लेकिन ये जब तभी हो पाएगा जब व्यवहार में भी हमारी प्रवृत्ति सही हो। जैसे सम्यक दर्शन के हमने 8 अंग बताए, पहले 8 अंग भी आते हैं, निशंक, निशंकित, निकांक्षित, निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, उपभुवन, स्थितिकरण और उपभुवन, प्रभावना, वात्सल्य, ऐसे समय ज्ञान के 8 अंग है, वैसे ही सम्यक चारित्र के अंग है। तो हमें ये पहले वो अंग होने चाहिए, और जब ये अंग होते हैं तो ये निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भी होते हैं। ये यूं कहो कि जिस जीव को निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होते हैं, उस जीव को ये बाहर में ऐसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के 8 अंग भी होते हैं। इन 8 अंगों की हम चर्चा करेंगे अगले समय। तो आज हमने इन 8 अंगों के हम नाम पढ़ लेते हैं। हम क्या क्या है? व्यंजनाचार, अर्थाचार, उभयाचार, कालाचार, विनयाचार, उपदानाचार, बहुमानाचार, अनिन्यवाचार। उपदान का अर्थ है भूलना, नहीं भूलना, और अनिन्य यानी नहीं छुपाना। व्यंजन यानी व्याकरण, शब्दाचार, शब्द। तो ये आप इसके नाम से भी आप इसके सामान्य अर्थ जान सकते हो, और विशेष चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। तो इस तरह से हम ज्ञान के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। पहले हमने उपयोग के संदर्भ में भी चर्चा करी थी कि उपयोग में अपना स्वरूप क्या है, हम किसको जानते हैं। अब यहाँ पर वो उपयोग, हमने ज्ञान के 8 भेद देखे थे। ये 8 भेद आपको नजर आ रहे हैं। 5 ज्ञान तो है सम्यक ज्ञान, और 3 ज्ञान है
मिथ्या ज्ञान, ठीक है। तो मिथ्या ज्ञान तो वो मिथ्या दृष्टि को होते हैं, उस समय दृष्टि को समय ज्ञान होता है। वो समय ज्ञान के दो भेद है, निश्चय समय ज्ञान और व्यवहार समय ज्ञान। तो इस तरह से वो व्यवहार समय ज्ञान के हम 8 अंगों पर अपनी चर्चा में हमने नाम जाने। अगली क्लास में हम इनके परिभाषा आदि जानेंगे, ठीक है। किसी को कुछ प्रश्न है? हाँ पंडित जी, एक क्वेश्चन है। अवश्य। पंडित जी मतलब, हाँ पंडित जी, ऐसे मतलब अपन ने मतलब ऐसे पढ़ा है कि जिसके पास जितना ज्यादा ज्ञान है उतना ज्यादा सुखी है। जैसे केवलिकास पूर्ण ज्ञान है तो पूर्ण सुखी है, और छद्मस का जितना ज्ञान है वो उतना सुखी है। और अपन ने पढ़ा कि नगोदिया के पास अल्प ज्ञान है तो अपन उसको पढ़ते हैं महादुखी है। तो पंडित जी किस अपेक्षा से कहा गया महादुखी, और एक तब आप कह रहे हैं कि जानने से दुख नहीं होता, ये कौन सी अपेक्षा से मतलब कहा गया कि महादुखी है? चलो, अच्छा प्रश्न आया समझ में बबीता जी? क्यों पहले प्रश्नों को समझना पड़ेगा, ये तभी उत्तर होगा। पहले प्रश्न, हाँ प्रश्न क्या है? भाई निगोदिया जी को बहुत अल्प ज्ञान होता है और दुखी इतने हैं। एक तरफ तो कह रहा है कि जानने से दुखी नहीं है, दूसरी तरफ कहते हैं और कि अल्प ज्ञान है वो बहुत दुखी है, और तीसरा हमें जो प्रैक्टिकल लगता है कि जानने पर दुखी होता है, जाना तभी दुखी होता है, नहीं जाना तो दुखी के नहीं। जैसे अपन नहीं जानते, आज बहुत सारे बाहर में बहुत कुछ हो रहा है, पर हमें नहीं पता, तो हमें कोई दुखी नहीं है। प्रश्न आए ख्याल में ज्योति जी? ठीक है, तो भूल कहाँ पर है? जानना तो हमारा स्वभाव है। एक बात, जानने से कोई दुखी नहीं है। यदि जानने से दुखी होता तो ये जीव कभी सुखी नहीं हो पाएगा, तो जानना प्रत्येक जीव को है, प्रति समय है। तो अरिहंत सिद्धि भी दुखी होंगे, एक बात। दूसरी बात, जानना यदि सुख का कारण दुख का कारण हुआ है तो सुख का कारण क्या होगा? यदि स्वभाव ही दुख का कारण हो तो फिर दुख का कारण क्या होगा? ठीक है, इसलिए जानना दुख का कारण नहीं है। एक दूसरा, हमें जो लगता है कि जो ज्यादा जानता है वो ज्यादा दुखी है, जो कम जानता है वो कम दुखी है, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि जानने जो ज्यादा जानना कम जानना, ये तो ज्ञान की क्षोभसम से है। और दुखी जो होता है वो कषाय से होता है। कषाय जैसे कोई अंधा है, ठीक है, या फिर कोई अपंग है, किसी के हाथ नहीं है, या फिर कोई बहरा है, कुछ है, तो वो जो अंधा नहीं जान पा रहा है, लेकिन उसको कषाय बहुत होती है। क्यों कषाय होती है? वो मतलब उसकी कोई सुनता नहीं है ना, क्योंकि वो उसको ज्ञान तो कम है, चक्षु इंद्रिय से तो ज्ञान नहीं हो रहा है, लेकिन वो दुखी कितना हो रहा है, कितना कषाय कर रहा है। अभी अपन समझे कि जैसे कोई क्रोध में है, क्रोधांध, तो जब क्रोध अधिक होता है तो ज्ञान खत्म हो जाता है, आपको सोचने समझने की बुद्धि नहीं रहती है। क्रोधांध नहीं, क्रोध में अंधा। गुस्सा जब आता है तो हमें सोचने समझने की बुद्धि खत्म हो जाती है। ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते कि जानना भी हो, क्रोध भी हो। यदि गुस्सा आएगा तो ज्ञान खत्म होगा, ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान जो है कषाय को खत्म करता है, विवेक जो है कषाय को खत्म करता है। और यदि कम जानना है, कम यानी कषायवान तो बहुत है, और वो ज्ञान अधिक नहीं है, उसको समय ज्ञान के पास नहीं है, तो वो दुखी हो रहा है। जैसे निगोदिया जीव है, वो कम जान रहा है, वो तो अपने क्षोभ से, लेकिन उसको कषाय अधिक है,
ज्यादा जानने से ज्यादा कषाय होती हो ऐसा नहीं है, बल्कि उसको उल्टा समझना चाहिए। यदि ज्ञान से उसको लगा रहे हो, जो जीव कम जानता है, कम यानी कि अभी हम संघी पंचेंद्र की बात करेंगे अलग से, लेकिन सामान्य से ज्ञान का विकास कम है तो कषाय ज्यादा है। और ये आप सब जगह लगा सकते हो। जो ज्यादा इंटेलिजेंट होता है ना, वो चीजों को अच्छी तरह से समझ सकता है, वो कम गुस्सा होता है। आप ये देखना, आप प्रैक्टिकल करके देखना। जिस समय आपको जैसे आपको कल एग्जाम है और एग्जाम में हो, आप बहुत दुखी हो रहे हो और आपको ज्ञान हो जाए यार मुझे सब कुछ पता है, अब दुख है क्या? लेकिन यदि और आपको विवेक तो मेन है इसमें, तो एक तरह से जो निगोदय जीव को अगर आप समझना है, कम ज्ञान है लेकिन कषाय अधिक है इसलिए दुख है। तो ज्ञान जो है वहां पर उसको ज्ञान कम होने पर कषाय अधिक है और दुखी है। अब यहाँ पर हम जो कहते हैं कि हमारा ज्ञान कम हो या ज्यादा हो, ये जानने से दुखी नहीं है, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि हम कषायों पर ध्यान दें कि कषाय ना करें, मोह राग द्वेष भाव ना करें। तो मूल स्रोत दुख का कषाय है, मोह राग द्वेष भाव है। और वो मोह राग द्वेष भाव कम या ज्यादा कब होते हैं, इस बात का निर्णय हमें जरूर करना चाहिए। वो कब होता है? जो जीव को सम्य ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, तत्व विचार है, उस जीव को कम कषाय होती है। और जिस जीव को तत्व विचार आदि नहीं है तो उसको ज्यादा कषाय होती है, ऐसा समझो। तो प्रांजल उत्तर मिला आपको? मतलब ज्ञान दुख का कारण नहीं है। हाँ, जानना दुख का कारण नहीं है। जानना दुख का कारण नहीं है। हाँ, जब जानते हैं तो वो जानने के साथ आप उसमें कषाय इन्वॉल्व कितने कर रहे हो, क्रोध मान माया लोभ मोह कितना है, वो दुख का कारण बनता है। और ये आप कषाय आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हो कि जब कषाय होती है तो ज्ञान खत्म हो जाता है, हीन हो जाता है। ठीक है, और किसी को कुछ प्रश्न? नेक्स्ट चर्चा आदित्य कुछ? ठीक है, नेक्स्ट चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे सम्यक ज्ञान पर। जय जिन जिनवानी स्तुति करते हैं। जय भैया। जिनवानी स्तुति। निज निधि निज में बताए अनंत तारे है, इसीलिए जिन वाणी विनाशत बार है। उसके जिनवानी मां को वंदन। जय श्री जय जिनेन्द्र भैया। जय जितेंद्र भैया जी। जय जय।